हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं आगरा के ताजमहल। तो यहाँ का हम आपको फुल टूर कराएंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, द ट्रैवल गाइड। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, ये आगरा के कुछ मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल के मेन गेट के अंदर एंटर होते ही आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई देंगे, जिनमें आप बैठकर आराम से 500 मीटर की दूरी पे ताजमहल जा सकते हैं, जिसका आपसे चार्ज सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया जाएगा। दोस्तों, ये सब आइटम ताजमहल के अंदर अलाउड नहीं है। आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, टिकट बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा मिल जाती हैं, और ऑनलाइन करने के लिए आपको 45 रुपये चार्ज देना होगा। ऑफलाइन लेने के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। और दोस्तों, अगर आपको अंदर मकबरा देखना है तो उसका 200 रुपीज़ चार्ज और एक्स्ट्रा देना होगा। दोस्तों, ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुग़ल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक
भारत पर शासन किया था। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का गूढ़ प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से ताजमहल उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया भर में। मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज़ महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि वह अपनी राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज़ बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज़ की मोहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी करता था। वहीं 1631 ईस्वी में मुमताज़ जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ का मकबरा बनाने का फ़ैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज़ की बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, मुख्य मकबरे में जाने के लिए आपको शूज़ कवर डालने होंगे, अदरवाइज़ आपको शूज़ उतार के अंदर जाना होगा। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुग़ल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मज़दूरों ने मुग़ल शिल्पकार उस्ताद अहमद लौरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मज़दूरों से संबंधित यह भी मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुग़ल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सकें। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक यह भी बड़ा कारण बताया जाता है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उनकी संतान औरंगज़ेब ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज़ महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर और 52.8 अरब रुपए है। इस बेहद सुंदर और आकर्षण इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिज़ाइन दी गई है। इसलिए मुग़ल काल में बनी ये ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है।
दोस्तों, ताजमहल की गुम्बद के नीचे दो बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज़ और शाहजहां की कब्र बनी हुई हैं, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। दोस्तों, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के आसपास और बगल में कई छोटे छोटे द्वार भी बने हुए हैं, जिसमें माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर से प्रवेश करते हैं और इसकी खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। दोस्तों, मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है, फिर भी दोस्तों आपके लिए रिस्क लेकर कुछ झलकियां बनाई गई हैं। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाने का एक तात्पर्य था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। दोस्तों, मकबरे से बाहर आकर आपको शू कवर यहाँ डिस्ट्रॉय करना है। दोस्तों, ये है मेहमान खाना। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल में मुख्य गुंबद के अलावा कई अन्य इमारतों का भी निर्माण कराया था। इसमें मेहमान खाना भी शामिल है। इस बिल्डिंग में बादशाह शाहजहां के रॉयल गेस्ट आने पर उन्हें ठहराया जाता था। पुरातत्व विभाग के मुख्य गुंबद की ओर तो ध्यान दिया, जबकि इस इमारत के संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
दोस्तों ये है मस्जिद और जमात खाना। ताज की यह मस्जिद श्वेत संगमरमर के मुख्य मकबरे के पश्चिम की ओर एक ऊंची चौकी पर बनी है और बिल्कुल ऐसी ही एक इमारत पूर्ण समरूपता में इसके पूर्व की ओर स्थित है, जिसे जमात खाना या मेहमान खाना कहते हैं। यह दृश्य है कि दोनों समरूप इमारतें मात्र प्रार्थना गृह और सभा मंडप से कुछ अधिक हैं, क्योंकि ये मुख्य मकबरे के साथ साथ उसके पार्श्व में स्थित है और श्वेत संगमरमर की भव्य इमारत को एक सुंदर परिवेश में प्रस्तुत करने में सहायक है और ताजमहल के सहयोग का अभिन्न अंग है। दोस्तों ये है ताज संग्रहालय। इस भव्य ताजमहल के बीचों बीच एक मंच बना हुआ है, जिसके लेफ्ट साइड में ताज संग्रहालय है, जिसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है और इस संग्रहालय भी सेनानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।